आज हम लोग टाइम एंड टेंस के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to indicate the completion of an action by a certain time in the future। इसको समझते हैं हम लोग कि जब भविष्य में किसी निश्चित समय के कुछ या कोई काम पूरा हो जाता है तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और भविष्य के दो कार्यों में जो कार्य पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख दिया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जैसे थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं पहले कि अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म में किस प्रकार से चेंज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को। जैसे अगर कहा जाएगा कि आई शैल हैव डन, तो उसका इंटरोगेटिव जो फॉर्म होगा वो होगा शैल आई हैव डन, और नेगेटिव फॉर्म होगा आई शैल हैव नॉट डन। इसी तरह से we shall have done, shall we have done, we shall have not done, you will have done, will you have done, you will have not done, she will have done, will he have done, he will have not done, she will have done, will she have done, she will have not done, they will have done, will they have done, they will have not done। इस प्रकार से हम लोग इसका अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव रूप लिखते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको बताई जा रही थी कि भविष्य के दो कार्यों में अगर दो कार्य होते हैं तो यहाँ तो एक कार्य हो रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कोई दो कार्य हो रहे हैं तो भविष्य के दो कार्यों में जो कार्य पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा और जो कार्य बाद में होगा उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग डिनोट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं उस समय तक पत्र लिख चुका होऊंगा, तो पहले पत्र लिखा जा रहा है, मैं उस समय तक पत्र लिख चुका होऊंगा, यानी कि पत्र लिखने का काम पहले हो रहा है। तो आई शैल हैव रिटन द लेटर बाय दैट टाइम, उस समय तक, यहाँ बाई का प्रयोग होगा और लिखा जाएगा बाय दैट टाइम, सिंपल प्रेजेंट टेंस है दैट टाइम। माता जी के आने से पहले मैं उस कार्य को पूरा कर चुका होऊंगा। तो माता जी के आने से पहले कार्य पूरा हो जा रहा है, कौन पूरा कर रहा है? मैं पूरा कर रहा हूं। तो आई शैल हैव डन द वर्क माता जी के आने से पहले, बिफोर माय मदर कम्स। तो माय मदर कम्स क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इस प्रकार से भी इसको हम लोग फॉर्मेट करते हैं, इस प्रकार से भी इंग्लिश में इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले इस बोर्ड पे लिखी गई जितनी भी परिभाषा और उदाहरण है उसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसके बाद हम लोग इसी तरह के और उदाहरणों को अपने टेक्स्ट बुक से करने की कोशिश करेंगे। और एक जरूरी सूचना तुम सभी को बताना है कि हम लोगों का जो ये व्हाट्सएप क्लासेज हैं, जो इस तरह से आप लोगों को वीडियो बना के पढ़ने के लिए व्यवस्था की गई है, ये व्यवस्था अगले 30 जून 2020 तक इसी तरह से संचालित रहेगी, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से आपके स्कूल पिछले 2 महीने से बंद हैं और आगे भी ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके विद्यालय 1 जुलाई 2020 के पहले खुल नहीं पाएंगे। तो हम सभी को घरों में रहना है और पढ़ाई करते रहना है, अनवरत पढ़ाई करते रहना है और समय समय पर
तमाम अध्यापकों के द्वारा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आपको पठन सामग्री प्राप्त कराई जाती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।